शराब घोटाले में जेल में बंद सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हो रही है। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी अपनी दलील रख रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में 2 नियमित याचिका जमानत केस का हवाला दिया। केजरीवाल के वकील का कहना है कि शुरुआती एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं था। तो आज का मामला सिर्फ सीबीआई केस से जुड़ा हुआ है। सिंघवी सीधे तौर पर यह कह रहे हैं केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है। ये दलील भी कोर्ट के अंदर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी देते हुए नजर आ रहे हैं। आज राहत की उम्मीद जरूर अरविंद केजरीवाल यहां कोर्ट से लगाए बैठे हैं, क्योंकि आखिरी रास्ता यही बचा है अब अरविंद केजरीवाल के सामने। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, के कविता समेत जितने भी इसमें आरोपी थे उन्हें जमानत मिल चुकी है। सिर्फ अभी केजरीवाल हैं जिनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई हैं। थोड़ी फौरी राहत जरूर मिलेगी अगर उनको आज यहां से जमानत मिल जाती है। मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, सुनवाई शुरू हो गई है सीबीआई केस से जो ये मामला जुड़ा हुआ है अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि पहले जितने भी आरोपी थे सबको जमानत मिल गई है, तो क्या वही सुओ मोटो फॉलो होगा? नहीं, सुओ मोटो फॉलो नहीं होगा। इसमें सुओ मोटो जैसी कोई बात नहीं है। इसमें अरविंद केजरीवाल ने 2 याचिकाएं दाखिल की हैं। पहली याचिका में उन्होंने जमानत की मांग की है और दूसरी याचिका में उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैधानिक बताया है, यानी नियमों के प्रतिकूल बताया है। इस पर अभी बहस चल रही है और अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उनकी पैरवी करते उन्होंने कहा है कि अब तक उनके फेवर में 3 ऑर्डर हैं जमानत और अंतरिम जमानत के। पहला ऑर्डर निचली विशेष अदालत का है जिसे हाईकोर्ट ने रोक दिया था। दूसरा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है जो ईडी मामले में उनको जमानत दी गई, और तीसरा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने ही अंतरिम जमानत दी थी। और उनका यह कहना है कि उनकी जो गिरफ्तारी है सीबीआई ने इंश्योरेंस अरेस्ट के रूप में की है और इसलिए की है कि ईडी मामले में उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में ही रहे, इसलिए सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है। उन सारी चीजों पर दलीलें चल रही हैं। अदालत बहुत सारी चीजें अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी लगातार कोर्ट के क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। इसी बीच में सीबीआई को जहां जहां आपत्ति है वहां सुनवाई के दौरान आपत्ति भी दर्ज करा रही है। लेकिन यहाँ पर संजय, जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत से इनकार कर दिया था, अपनी सारी उम्मीदों को लेकर वो यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ किस तरीके की अलग दलीलें हो सकती हैं? क्योंकि हाईकोर्ट में जो फैसला लिया गया, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको भी नजर में रखेगी कि किस आधार पर वो फैसला लिया गया? यहाँ भी वो आधार सोचे समझे जा सकते हैं या विचाराधीन रह सकते हैं? बिल्कुल, इसमें दलीलें तो लगभग वही रहती हैं जो निचली अदालत में थी, वही हाईकोर्ट में भी हमने सुनी, वही यहां पर भी हम सुन रहे हैं। लेकिन उसमें यह है कि जो दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है उसकी भी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा, उस पर भी निगाह डालेगा। और सुप्रीम कोर्ट की अपनी सोच है जिसमें इसी पीठ ने इससे पहले भी इसी मामले से जुड़े हुए कई लोगों को जमानत दी है, जिसमें मनीष सिसोदिया को भी जमानत सुप्रीम कोर्ट से ही मिली और विजय नायर को जमानत इसी बेंच ने दी। तो ऐसे में वो देखते हुए लगता है कि कोर्ट का ये साफ कहना है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उस पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में ट्रायल शुरू होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। 4 शीटें दाखिल कर दी गई हैं, तो ऐसे में अब इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अभियुक्तों को जमानत पर रिहा कर दिया जाए। तो उसे देखते हुए लग रहा है कि चूंकि कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो पीएमएलए एक्ट है उसमें भी जमानत के प्रावधान वही होने चाहिए जो बाकी जगह हैं जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तरजीह मिलनी चाहिए। और कोर्ट ने पहले भी कई बार टिप्पणी की है कि पीएमएलए एक्ट में जो जमानत के स्ट्रिंजेंट प्रावधान है, बहुत सख्त प्रावधान है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। कोर्ट ने कहा है कि जो जमानत नियम है और हिरासत अपवाद है, इसका पालन पीएमएलए एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों में भी किया जाना चाहिए जब तक कि कोई अपरिहार्य स्थिति नहीं हो। तो फिलहाल कोई अपरिहार्य स्थिति ऐसी नहीं लग रही है, क्योंकि ये दलील दी जा रही है कि अरविंद केजरीवाल का फ्लाइट रिस्क नहीं है, वो कहीं भाग नहीं सकते हैं और कोर्ट जो भी शर्तें तय करेगी उसका वो पालन करेंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब उम्मीदें पूरी हैं कि आज अरविंद केजरीवाल को शायद जमानत पर रिहा करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी कर दे, ऐसा लग रहा है।
वही संजय, जो दलीलें रखी जा रही है अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से, उन पर भी गौर करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ गिरफ्तारी इसलिए करी गई और जमानत इसलिए नहीं दी जा रही ताकि उन्हें जेल में रखा जा सके, इसके पीछे पॉलिटिकल मंशा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, समाज के लिए खतरा नहीं है, ऐसे में क्यों नहीं उनकी जमानत हो जाए? हाँ, इसमें ये नहीं कहा जा रहा कि चूंकि वो इसलिए जमानत नहीं दी जा रही। इंश्योरेंस अरेस्ट को लेकर उन्होंने साफ किया है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने केवल इसलिए गिरफ्तार किया है कि अश्योर किया जा सके कि अरविंद केजरीवाल लगातार जेल नहीं रहें। इसे इंश्योरेंस अरेस्ट का नाम हम लोगों ने हाल में ही सुना है कि ये नया शब्द आया है, इंश्योरेंस अरेस्ट। शुरू में हमें भी थोड़ा ताज्जुब हुआ था कि ये नई चीज क्या आ गई है। तो ये कि इंश्योर किया जा सके कि अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहे, आगे रिमेन इन कस्टडी। तो इसलिए उन्होंने सीबीआई ने 2 साल बाद, मुकदमा दर्ज करने के 2 साल बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके बाहर आने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। तब तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार सीबीआई ने नहीं किया था। जैसे ही ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, अगले ही दिन सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी दिखा दी और उसके साथ ही कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि वो गिरफ्तार करना चाहते अरविंद केजरीवाल को। और वहां पर ये सारा खेल शुरू हुआ, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी लगातार इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 साल पहले मुकदमा दर्ज था और एकदम से उसी समय गिरफ्तार किया गया जब वो बाहर आने का आदेश दे दिया गया था। तो ये इंश्योरेंस अरेस्ट है और इसी को लेकर डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी लगातार कोर्ट में अपनी दलीलें रख रहे हैं। अभी भी वही बता रहे हैं, पुराने केसेस का हवाला दिया जा रहा है इसी तरह के मामलों का, और अरविंद केजरीवाल से जुड़े 3 मामलों का हवाला दिया गया जिसमें अरविंद केजरीवाल की जमानत निचली अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने मंजूर की है। नियमित जमानत भी है इसमें और अंतरिम जमानत भी है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन यहाँ जिस तरह संजय 2 याचिकाएं, जहां आप एक तरफ अरविंद केजरीवाल उम्मीदें कर रहे हैं कि उनको एक जमानत मिल जाए, दूसरा वो गिरफ्तारी के खिलाफ भी अर्जी दे रहे हैं, क्या दोनों में साथ साथ ही सुनवाई चल रही है या एक के बाद एक जो है वो सुनवाई का सिलसिला रहेगा? अभी तो याचिकाएं 2 जरूर हैं, लेकिन उन पे आधार लगभग एक जैसे हैं। इसलिए लगातार अभी तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, गिरफ्तारी इंश्योरेंस अरेस्ट है, और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जमानत के लिए वो एलिजिबल हैं क्योंकि बाकी अन्य अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है। और कोर्ट खुद भी कह चुका है कई बार कि इस तरह के मामलों में, पीएमएलए मामले में भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तरजीह दी जानी चाहिए। और साथ ही ये भी कि जमानत नियम है, हिरासत अपवाद है, इसका भी पालन किया जाना चाहिए। इन तमाम दलीलों के आधार पर डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ये आग्रह कर रहे हैं कोर्ट से कि अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा कर दिया जाए। साथ ही संजय, जिस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ा है, इसको हमेशा से ही राजनीतिक रंग में देखा गया और अब काफी वक्त बीत चुका है जब अरविंद केजरीवाल इस मामले में जेल की सलाखों के पीछे रहे। सिर्फ वो बाहर आए थे जब उन्हें चुनावी प्रचार करना था। अब आज जब कोर्ट कार्रवाई आगे बढ़ रही है, क्या आगे की डेट भी मिल सकती है इस तरह? क्योंकि बहुत सारी दलीलें पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से दी जाएंगी। पहले भी उनकी बेल में व्यवधान आया था, आज भी ऐसा हो सकता है? मुझे लग रहा है कि आज या तो ऑर्डर हो जाएंगे, अगर ऑर्डर नहीं भी होते हैं तो आज सुनवाई पूरी हो जाएगी। अगर कोई अपरिहार्य ऐसी स्थिति ना आ जाए या सीबीआई इसमें कुछ अलग पेंच ना फंसा दे, क्योंकि अभी तक जो दलीलें दी जा रही हैं उसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी चूंकि इस कान में मैं कोर्ट में चल रही सुनवाई सुन रहा हूं, तो उसमें उन्होंने अभी भी कहा कि हमारी पहली याचिका गिरफ्तारी को चैलेंज करने की है और दूसरी याचिका जमानत की है। तो अभी गिरफ्तारी को चैलेंज करने के आधार बताए जा रहे हैं, जिसमें यह बताया गया कि उन्हें मामला दर्ज करने के 2 साल बाद गिरफ्तार किया, वो भी इंश्योरेंस अरेस्ट के तौर पर। और अब वो जमानत को लेकर ये दलीलें दे रहे हैं कि उन्हें 3 आदेश जमानत के मिल चुके हैं जो उनके पक्ष में हैं, लेकिन अब वो ये गुहार लगा रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जिस आधार पर उनकी जमानत अर्जी खारिज की है उस पर वो अपने तर्क और दलीलें पेश कर रहे हैं कि उन्हें अब जमानत के लिए वो वाजिब हकदार हैं। सभी बाकी अन्य सह अभियुक्तों को इसमें जमानत मिल चुकी है और क्यों उन्हें जमानत दी जाए, इनकी दलीलें वो कोर्ट के सामने रख रहे हैं।